Hey guys, welcome back to my channel. Don't bother please. So actually guys, मैं आपको बता दूँ, मुझे कोई चश्मा वश्मा नहीं है, मुझे कोई नंबर नहीं है स्पेक्स का, जस्ट बिकॉज मेरी एक मीटिंग चालू थी और इट्स जस्ट लैपटॉप के स्क्रीन के लिए। तो एक्चुअली गाइज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रही थी, तो उसमें से टाइम निकाल के मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं गाइज कि बिग फोर में इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए बिग फोर में जॉब पाने के लिए। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी पे होने वाला है। आप जॉब ढूंढ रहे हो या फिर आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हो या फिर आप कोई फ्रेशर हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए है, तो देखते रहिए एंड तक। तो अगर आपको भी बिग फोर जैसे फर्म्स जैसे कि डेलॉयट, EY, KPMG या फिर PwC ऐसे कोई फर्म्स ज्वाइन करने हैं, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से आपके चांसेस इम्प्रूव हो सकते हैं इस फर्म्स में जॉब्स पाने के लिए। तो फिर चलिए देखते हैं। तो ना गाइस, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगी, जो आपको कोई नहीं बताता है, सब लोग बताते हैं कि क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, एक जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फॉलो करना चाहिए पॉइंट, वो है आपका रेज्यूमे। गाइस, रेज्यूमे। आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहला और आखिरी इंप्रेशन होता है गाइस आपका रेज्यूमे। अगर आपका रेज्यूमे ही अच्छा नहीं है, उसमें कोई कुछ मेंशन नहीं है अच्छे से प्रॉपर्ली, तो HR भी कोई समझ नहीं पाएंगे कि आप चाहते क्या हो, आपको कौन सा जॉब रोल, आपको कौन सा क्या किस में फिट हो, आप कुछ नहीं समझेंगे। इसलिए आप बोलते रहते हैं कि मतलब कॉल्स नहीं आते हैं, मतलब मुझे तो कोई कॉल्स नहीं आते, मैंने इधर अप्लाई किया उधर अप्लाई किया। आपका रेज्यूमे ही सब कुछ बताता है गाइस। सो जस्ट मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे बहुत ही प्रॉमिसिंग लगे। तो आपका रेज्यूमे ना गाइस क्लीन और बिल्कुल ऑर्गेनाइज और बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए गाइस। तो HR को लगना चाहिए कि हाँ, वी कैन हायर दिस पर्सन। तो रेज्यूमे में आप अपने स्किल्स, अपने अचीवमेंट्स, आपने क्या क्या अचीव किया, आपके सर्टिफिकेशंस, ये सब मेंशन कर सकते हो, जिससे कि HR को और एक थोड़ा सा आइडिया मिले कि हाँ, ये इस जॉब रोल के लिए फिट है, तो वो आपको कॉल करें। मैंने बिग फोर ज्वाइन किया था 2-3 ईयर्स पहले, तो फिर मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था। फिर फर्स्ट राउंड में मुझे लाइक नॉर्मल टेक्निकल और फिर नॉन टेक्निकल भी क्वेश्चंस पूछे थे, और फिर सेकंड राउंड में टोटली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे। उसमें साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड ही क्वेश्चंस थे, क्योंकि मेरा जॉब रोल पूरा डिफाइंड था। और फिर थर्ड राउंड होता है आपका मैनेजर राउंड, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों क्वेश्चंस पूछते हैं। फिर आपका सैलरी डिस्कशन वगैरह वो HR के साथ होता है बाद में। कुछ मैंडेटरी ट्रेनिंग्स वगैरह कंप्लीट करने के बाद आपका वो डिप्लॉयमेंट कर देते हैं क्लाइंट। तो दूसरी बात आती है गाइस सर्टिफिकेशंस। यस, सर्टिफिकेशंस इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी जॉब के लिए आप अप्लाई करो, सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, मैं आपको एक नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि डिपेंड्स कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट, डिपेंड्स आपका कितना नॉलेज है, कितने स्किल्ड हो आपको कितना एक्सपीरियंस है, डिपेंड्स ऑन दैट। देखिए गाइस, बिग फोर जैसी कंपनीज़ में बहुत ही दिन में मैं कह सकती हूँ इतने सारे रेज्यूमेज उनके पास होते हैं, आते हैं। तो वो अगर आपका रेज्यूमे अनक्लियर होगा तो फिर आप ये चांस मिस कर सकते हो गाइस। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आपका रेज्यूमे ही आपका फर्स्ट इंप्रेशन है जॉब पाने के लिए। अगर आपने अपने बिजनेस रिलेटेड ही फील्ड में ग्रेजुएशन किया है तो वेल एंड गुड, आपके चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। अगर नहीं भी, तो फिर आपके पास सर्टिफिकेशंस वगैरह होंगे तो वो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। फिर अगला आता है गाइस कम्युनिकेशन स्किल्स। यस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल्स। आप कैसे इंटरेक्शन करते हो क्लाइंट्स के साथ, कैसे आप इंटरेक्शन करते हो, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है गाइस। क्योंकि बिग फोर एक सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, वो आपको किसी क्लाइंट पे डिप्लॉय कर देते हैं। फिर आपका इंटरेक्शन वो क्लाइंट से कैसा है, यही आपका फ्यूचर डिसाइड। आप किसी भी कंपनी में जाओ, कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। भले ही आपके पास टेक्निकल स्किल्स हो, फिर भी आप उसको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट या डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर नेक्स्ट आता है गाइस नेटवर्किंग। यस गाइस, नेटवर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी अगर नेटवर्किंग, जैसे कि लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे अगर आपका नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग है, तो जॉब पाने के लिए और भी आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत सारे जॉब पोस्टिंग होते रहते हैं हर दिन, हर मिनट। ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शंस बना पाओ लिंक्डइन पे, और फिर आप नौकरी पे भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज़ होती है गाइस, सब जगह पे अप्लाई कर दो, फिर वो आपको कॉल्स करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका रेज्यूमे प्रॉमिसिंग उनको लगेगा तो ट्राई करो गाइस। आपका ना जो लिंक्डइन प्रोफाइल है ना, वो थोड़ा सा टेलर्ड और थोड़ा सा क्लियर फॉर्म में बनाओ, कि आपका जो सर्टिफिकेशन आपने किए हैं, जो भी आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, वो सारा अपडेट कर दो लिंक्डइन पे। हमेशा अपडेटेड रहना ज़रूरी है गाइस, अगर आप कोई भी फील्ड में जॉब पाना चाहते हो तो। गाइज, नेक्स्ट बात आती है आपके एटीट्यूड की। मतलब आप कितने फ्लेक्सिबल हो, आप कितने प्रोएक्टिवनेस दिखा रहे हो उनको। मतलब जैसे कि देखो, ये ना बहुत फास्ट पेस्ड एनवायरमेंट्स में काम करते हैं, तो फिर वो आपका एटीट्यूड देखते हैं कि आप कितना ग्रास्प कर पा रहे हो नॉलेज, वो आपको जो भी दे रहे हैं काम, वो उसे आप कितना प्रोएक्टिवली कर पा रहे हो। तो फिर ये एक रखो, क्योंकि ना देखो,
हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट होता रहता है। अब जैसे कि मैं एक फील्ड में हूँ साइबर सिक्योरिटी, उसमें हर दिन कुछ ना कुछ तो अपडेट्स आते ही रहते हैं। तो वो अगर मैं मिस कर जाऊँ, भले ही वो काम आपके लिए थोड़ा सा नया हो, तो भी आप उसको कैसे ग्रास्प करते हो, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो फिर बिग 4 के पहले मैं एक कंपनी में काम करती थी, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान था। जस्ट 1 मिनट गाइस, मेरी बेबी उठ गई है। तो आपको मेरे काफ़ी वीडियोस में मेरी बेबी को देखने मिल जाएगा गाइस, ये सब चालू ही रहता है मेरे घर पे। हाय हाय। एनीवेज, अगर मैं बात करूँ टॉक्सिसिटी की, जो कि हर एक इंसान फेस करता ही है गाइस, तो यस, टॉक्सिक हो जाता है कभी कभी। तो इट टोटली डिपेंड्स गाइस, पर्सन टू पर्सन। अगर उनको कोई अच्छा मैनेजर या फिर मैनेजर मिल जाती है तो फिर उनके लिए भी काफ़ी, देखो गाइस, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी हाई होती है। आपको मल्टीपल टास्क असाइन किए जाते हैं कभी कभी, और फिर आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे भी डाला जाता है कभी कभी, तो आपके लिए वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। और अगर भगवान ना करे आपके साथ अगर कोई ऐसी बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो रही है, तो आई वुड रिकमेंड गाइस, बहुत सारे कंपनीज़ है, बिग 4 इज़ नॉट जस्ट वन कंपनी। फिर अगर आपके साथ ऐसा कोई बिहेव करता है या फिर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो आई वुड रिकमेंड जस्ट मूव आउट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर, जस्ट गो एंड गेट इट। और सबसे पहले तो आपको अपने बाउंड्रीज सेट करना आना चाहिए, क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। भले ही आपका वो मैनेजर हो या फिर आपका कोई कलीग हो जो आपको टॉक्सिक लग रहा है, तो जस्ट मूव आउट, या फिर उनको बोल दो मुंह पे कि ऐसे नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए मैं थोड़ा सा रेकमेंड करना चाहूँगी कि अपना सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि ये भी काफ़ी मैटर करता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ये बहुत मैटर करता है कि आपकी नेटवर्किंग कितनी स्ट्रॉन्ग है, आपको कितने लोग जानते हैं। अपने बाउंड्रीज सेट करो। एंड आई वुड रिकमेंड लर्न टू से नो। मतलब आपको अगर कोई चीज़ खल रही है या फिर आपको अगर कोई चीज़ टॉक्सिक लग रही है, तो फिर आपको नहीं बोलना आना चाहिए। टॉक्सिसिटी के लिए अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो आपको ये जो गॉसिप्स एंड ये जो चीज़ें होती है ऑफिस में, वो आपको थोड़े से अवॉइड करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा गाइस। देखिए गाइस, सभी चीज़ के ना डिसएडवांटेज भी होते हैं, एडवांटेजेस भी काफ़ी होते हैं। अगर टॉक्सिक लोग मिल भी रहे हैं, तो उनको आप कैसे मैनेज कर रहे हो, उनसे आप कैसे डील कर रहे हो, वो भी काफ़ी मैटर करता है कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला मैंने बोला था कि आपका रेज्यूमे, बाय हाय। एनीवेज, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने बोला था वो था रेज्यूमे। आपको रेज्यूमे नीट एंड क्लीन बनाना है, प्रोफेशनल दिखे, वो थोड़ा सा ऐसे बनाना है। चाहे तो आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो गाइस, बहुत सारे एआई टूल्स आए हैं, आप हेल्प लो, कुछ उसका एडवांटेज लो गाइस। सेकेंड बात आती है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, और लाइन वाइज मैं नहीं जाऊँगी बिकॉज मैंने कुछ स्क्रिप्ट वेप्ट नहीं बनाया है। सेकंड बात आती है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर नेटवर्किंग, मैंने बोला आपका स्ट्रांग होना चाहिए काफ़ी, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होना चाहिए। फिर आपको टॉक्सिसिटी को कैसे हैंडल करना है वो मैंने बताया, और इस पे डिटेल्ड वीडियोस भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, क्योंकि इस पे एक एक पॉइंट पे मैं अगर आपको रेज्यूमे कैसे स्टार्ट टू एंड आपको बिल्ड करना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी। और फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो फिर सर्टिफिकेशंस, ये भी आपको बहुत हेल्प करेंगे गाइस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं ही मिल रहा है तो आप उदास हो जाओ। बहुत सारे कंपनीज़ है, अच्छे कंपनीज़ है, वहाँ पे ट्राई करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो गाइस। मतलब ऐसा नहीं है, लाइफ में एक ही चीज़ नहीं है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको वो बैलेंस करना आना चाहिए गाइस, ठीक है। प्रोफेशनल पर्सनल जो भी हो, आपको ये प्रॉपर्ली बैलेंस करना आना चाहिए। देखिए गाइस, अभी आपको बिग 4 ज्वाइन करना है, कोई बड़ी कंपनी ज्वाइन करनी है, मल्टीनेशनल कंपनीज ज्वाइन करनी है, तो देखो टॉक्सिसिटी ये सब का सामना आपको कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। और इसका बहुत सही आंसर ये है कि अपने बाउंड्रीज सेट करो, इसको कैसे मैनेज करना है वो सीखो। देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए, टॉक्सिसिटी जहाँ पे भी है वहाँ से दूर हटिए। सो देखिए गाइस, आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया ही होगा कि कैसे होता है, क्या होता है, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या फॉलो करना ज़रूरी है बिग 4 जैसे फर्म्स में जॉब पाने के लिए, या फिर कोई भी कंपनी में जॉब पाने के लिए आप यही स्टेप्स यूज़ कर सकते हो। और आपको अगर कोई भी स्टेप्स अगर डिटेल में अगर आपको चाहिए कि आपका रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, जैसे कि मैंने बोला, और आपको कैसे कौन से सर्टिफिकेशंस आपको करने चाहिए, एंट्री लेवल के सर्टिफिकेशंस क्या होते हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस कौन से होते हैं, एक्सपीरियंस लेवल के सर्टिफिकेशंस कौन से होते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कौन से साइट पे जाके अप्लाई करना है, तो फिर वो सब चीज़ें आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। फिर उस पर भी मैं वीडियोज़ लेके आऊँगी अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। चलो फिर गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।